साथ सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनाए। उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा, सब खेल है बस तकदीरों का। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और आज आपके लिए पेश है 3 दिसंबर 1982 को रिलीज होने वाली निर्माता गुलशन राय और निर्देशक सुभाष घई की सुपर डुपर हिट फिल्म विधाता। मैं आशिक हूँ तकदीरों का। दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म विधाता की शूटिंग आगरा में हुई थी। इसकी शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार समेत पूरी फिल्म की टीम मुगल शेरेटन होटल में ठहरी थी। दिलीप कुमार को गीत, गजल, नज़्मों का बेहद शौक था, लिहाजा आए दिन शूटिंग के बाद रात में गीत संगीत की महफिल सजती थी। गजल गायक सुधीर नारायण ने शूटिंग के दिनों को याद करते हुए एक बार मीडिया को बताया था कि दिलीप साहब खूब महफिल जमाते थे। गीत संगीत का दौर एक बार जो शुरू होता तो देर रात तक चलता रहता था। कई बार तो सुबह के 3:30 बज जाते थे। इस दौरान दिलीप कुमार सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि खुद भी गीत सुनाते थे। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं। दोस्तों, आपको बता दें, सचिन भौमिक, सुभाष घई और कादर खान, इन तीनों ने मिलकर फिल्म विधाता की स्क्रिप्ट लिखी थी, जो उस साल यानी वर्ष 1982 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में टॉप पर रही थी। हाथों की चंद लकीरों का। दोस्तों, शायद सुभाष घई ने सोचा भी नहीं होगा कि विधाता की सफलता उन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा देगी। ये फिल्म सुभाष घई के करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। फिल्म विधाता ने निर्देशक सुभाष घई को फिल्म इंडस्ट्री के टॉप फिल्म मेकर की सूची में जगह दिलवा दी थी। इसी फिल्म की सफलता के बाद ही सुभाष घई ने अपनी खुद की कंपनी मुक्ता आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी और फिर इसी बैनर तले वो लगातार फिल्में बनाते चले गए। मुक्ता आर्ट्स ने बॉलीवुड को कई शानदार फिल्में दी तो वहीं आज के कई सफल एक्टर्स को प्लेटफॉर्म भी मुहैया करवाया। जाहिर सी बात है, सुभाष घई कभी ऊपर वाले विधाता को तो भूल नहीं सकते और फिल्म विधाता की बात करें तो उसे वो कैसे भूलेंगे। विधाता में दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरे और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपने बेहतरीन अदाकारी से फिल्म में जान डाली थी। प्यार का इम्तिहान देंगे। वहीं सुरेश ओबेरॉय, सारिका, मदन पुरी, विजू खोटे, डॉक्टर श्रीराम लागू, जगदीप मुकरी, मनमौजी, टॉम ऑल्टर, बिरबल, पेंटल, मधु मल्होत्रा, सुधीर और सुधा शिवपुरी, इन सभी कलाकारों ने भी अपने अभिनय कौशल से फिल्म विधाता में 4 चांद लगाए थे। नशा ये कैसा मुझे हो गया। दोस्तों, फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा बेहद मशहूर है। दरअसल फिल्म के निर्माता गुलशन राय ने फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी थी। फिल्म के सारे कलाकार और जुड़े लोग पहुंच चुके थे। संजू बाबा का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जब संजय दत्त आए तो उनकी हरकत देख सब सन्नाटे में आ गए। नशे में धुत संजय दत्त फिल्म की एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी के पास जा पहुंचे। उनके हाथ में चाकू था। ये देख पद्मिनी बुरी तरह से घबरा गई और चिल्लाने लगी। बेखबर संजय दत्त को एहसास ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। जब वो पद्मिनी के और करीब पहुंचने लगे तो पद्मिनी भागने लगी। संजय दत्त भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। खैर, किसी तरह उन्हें संभाला गया। जब इस घटना की जानकारी संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को हुई तो वो बेहद शर्मिंदा हुए और साथ ही संजय दत्त से काफी नाराज भी हुए थे। ये वही दौर था दोस्तों जब संजय दत्त नशे की लत के बुरी तरह शिकार थे। एक सहेली का मियां था डॉक्टर। खैर दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, फिल्म विधाता न सिर्फ 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म रही, बल्कि 80 के दशक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म होने का गौरव भी इसने प्राप्त किया था। इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। और दोस्तों, इन सारे उपलब्धियों के पीछे फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके कालजयी धुनों के सृजन से विधाता के सारे गाने बेहद पॉपुलर हुए थे, जिसे कलमबद्ध किया था गीतकार आनंद बख्शी साहब ने।
मैं मालिक अपनी किस्मत का। विधाता फिल्म की जबरदस्त सफलता को देखते हुए इसे मलयालम, तमिल, कन्नड़ में अलग अलग टाइटल से बनाया गया था। एक सहेली का मियां था दर्जी। दोस्तों, जिन दिनों फिल्म विधाता की शूटिंग हो रही थी उन दिनों संजय दत्त ड्रग्स लेने की अपनी आदत के चरम पर थे। इसके चलते फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन राय और डायरेक्टर सुभाष घई को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सुनने में यहां तक आता है कि संजय दत्त ने इस फिल्म के दौरान नशे में प्रोड्यूसर गुलशन राय के साथ दुर्व्यवहार भी किया था, जिससे तंग आकर उन्हें फिल्म से बाहर करने के बारे में भी सोचा जा रहा था। लेकिन सुनील दत्त ने किसी तरह बीच बचाव करते हुए बात को संभाल लिया था। हालांकि इस घटना से सीख लेते हुए सुभाष घई ने जब अपनी अगली फिल्म हीरो बना रहे थे तब संजय दत्त के आग्रह करने पर भी उन्हें कास्ट नहीं किया था। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। प्रोड्यूसर गुलशन राय फिल्म विधाता की कहानी पर वर्ष 1980 में ही फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें दिलीप कुमार तो थे ही, लेकिन संजय दत्त की जगह अमिताभ बच्चन को साइन किया गया था। पर किसी कारणवश यह फिल्म नहीं बन पाई। इस तरह गुलशन राय और अमिताभ बच्चन दूसरी बार साथ काम करते करते रह गए थे। बता दें कि अमिताभ बच्चन और गुलशन राय वर्ष 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार में साथ काम कर चुके थे। यहां यह भी बताना जरूरी है कि अमिताभ बच्चन की भी इच्छा थी कि वो ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब के साथ एक बार जरूर काम करें, पर अमित जी की यह इच्छा 1980 में पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन 1982 में फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार के साथ काम करके उनकी ये इच्छा पूरी हुई। दोस्तों, फिल्म विधाता का एक गाना सात सहेलियां खड़ी खड़ी उस समय काफी विवादित हुआ था। यहां तक कि इस गाने को द्विअर्थी बताकर रेडियो विविध भारती ने इसे बैन कर दिया था। पर इस गीत की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि उस साल के बिना का गीत माला में इसे 7वां पोजीशन प्राप्त हुआ था। इस गाने से और भी कई खास बातें जुड़ी हुई हैं दोस्तों। पहली बात तो ये कि इस गीत में पहली बार किशोर कुमार ने शम्मी कपूर के लिए अपनी आवाज दी थी, और दूसरी बात ये कि यह पहला ऐसा गीत है जिसमें एक ही अभिनेत्री के लिए 7 अलग अलग गायिकाओं ने अपनी अपनी आवाजें दी थी। इन गायिकाओं में थी अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, साधना सरगम, पद्मिनी कोल्हापुरे, शिवांगी कोल्हापुरे, कंचन और हेमलता। रात भर मका सोने न दे, बोतल दिखाए घड़ी। विधाता संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ में पहली फिल्म थी। बता दें, संजय दत्त पहले इस फिल्म के लिए अपनी गर्लफ्रेंड टीना मुनीम को चाहते थे, पर सुभाष घई को लगा कि टीना मुनीम पारंपरिक भारतीय किरदार में जचेंगी नहीं। दरअसल उसी समय आई फिल्म मनपसंद में टीना मुनीम के भारतीय किरदार की काफी आलोचना हुई थी, और दूसरी तरफ सुभाष घई ने सोचा कि पद्मिनी कोल्हापुरे चूंकि मराठी है इसलिए वो मराठी किरदार में बिल्कुल फिट बैठेंगी। दोस्तों, ये तो हुई पद्मिनी की फिल्म विधाता में कास्टिंग की बात, लेकिन इस फिल्म के बाद संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरे एक बार फिर से 1983 की फिल्म बेकरार, 1985 की दो दिलों की दास्तां और 1991 की कुर्बानी रंग लाएगी में साथ काम किया था। पर फिल्म विधाता के सिवा इनकी कोई भी दूसरी फिल्म व्यवसायिक दृष्टिकोण से सफल नहीं रही थी दोस्तों। फिल्म विधाता दिलीप कुमार की लगातार दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और लगातार दूसरे साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी रही थी। इससे पहले 1981 में उन्होंने क्रांति जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम किया था और बाद में विधाता। मालिक अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का। आपको बता दें, फिल्म विधाता से सुभाष घई और दिलीप कुमार जोड़ी की शुरुआत हुई थी। इसके बाद दोनों ने साथ में 2 और फिल्में की थी, सन 1986 की कर्मा और 1991 की फिल्म सौदागर। और जानने वाली बात यह है कि ये तीनों ही फिल्में गोल्डन जुबली हुई थी दोस्तों। मैं आशिक हूँ तदबीरों का। विधाता में संजीव कुमार ने संजय दत्त के पिता समान व्यक्ति का किरदार निभाया था, जो पद्मिनी से मिलकर उन्हें बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, उसी दौरान संजीव कुमार और पद्मिनी कोल्हापुरे एक दूसरी फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन में भी साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म को बनने में 12 साल लग गए थे। फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन वर्ष 1994 में जाकर रिलीज हुई थी। पर यहां यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि इस फिल्म में संजीव कुमार और पद्मिनी कोल्हापुरे बतौर नायक नायिका नजर आए थे।
यही नहीं दोस्तों, बल्कि फिल्म विधाता के 6 साल पहले सन 1976 की फिल्म जिंदगी में पद्मिनी कोल्हापुरे ने संजीव कुमार की पोती की भूमिका निभाई थी। इनके सीने से लग कर देखो, हर धड़कन में तुम्हें एक ही आवाज सुनाई देगी। दोस्तों, अगर यहां सालों और वर्षों की बातें हो ही रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, वर्ष 1986 की फिल्म कर्मा में डॉक्टर डैंग का किरदार बड़ा ही मशहूर हुआ था। पर यह किरदार कर्मा से पहले फिल्म विधाता में भी नजर आ गया था। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। दिलीप कुमार फिल्म विधाता में मिर्जा ग्रुप के लोगों से मिलते हैं। उन लोगों में से एक किरदार का नाम डॉक्टर डैंग था। इसी नाम को बाद में सुभाष घई ने फिल्म कर्मा में प्रयोग किया और उस डॉक्टर डैंग का किरदार निभाकर अनुपम खेर ने अपने करियर में एक अलग ही मुकाम हासिल किया था। फिल्म विधाता अमरीश पुरी की बतौर खलनायक शुरुआती फिल्मों में से एक थी। दरअसल हम 5 और गहराई जैसी फिल्मों में उनकी खलनायकी को देखकर फिल्म विधाता में उन्हें मौका दिया गया था। इससे पहले अमरीश पुरी ज्यादातर आर्ट फिल्में ही किया करते थे, लेकिन फिल्म विधाता से अमरीश पुरी कमर्शियल फिल्मों में भी छा गए थे। विधाता की स्क्रिप्ट में सारिका की भूमिका नाम मात्र की थी। दरअसल उस समय सारिका अपने करियर के ढलान पर थी और हर छोटी बड़ी फिल्म में कोई भी भूमिका करने को तैयार हो जाती थी। 1979 की फिल्म गृह प्रवेश से सारिका को समीक्षकों से काफी वाहवाही मिली थी। इसके बाद उन्हें फिल्मों में रोल ऑफर होने लगे थे और जो रोल उन्हें मिल चुके थे उन्हें भी फिल्म गृह प्रवेश के बाद स्क्रिप्ट में बढ़ाया गया। उन्हीं दिनों विधाता फिल्म की भी प्लानिंग चल रही थी। ऐसे में निर्माता ने उन्हें साइन करने के बारे में सोचा और फिर बाद में उनके लिए स्क्रिप्ट में कुछ और सीन भी जोड़े गए। पर जब फिल्म विधाता की 1981 में शूटिंग शुरू हुई तो सुभाष घई और सारिका के बीच कुछ अनबन हो गई। सुभाष घई ने यह आरोप लगाया कि सारिका ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे वो फिल्म करके एहसान कर रही हों। दोस्तों, आपको बता दें, सुभाष घई ने विधाता फिल्म के बाद सफल फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। अगले 18 वर्षों तक उनके द्वारा निर्देशित कोई भी फिल्म असफल नहीं हुई। यह सिलसिला आखिरकार फिल्म यादें से टूटी। इस दौरान सुभाष घई ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, पर विधाता व्यावसायिक रूप से सुभाष घई की सबसे सफल फिल्म रही। कर्मा और विधाता उनकी 2 ऐसी फिल्म रही जो अपने साल की सबसे बड़ी हिट थी। सब खेल है बस तकदीरों का। दोस्तों, विधाता पहली फिल्म रही जिसमें दिलीप कुमार, संजीव कुमार और शम्मी कपूर ने साथ काम किया था। संजीव कुमार ने शूटिंग के दौरान एक बार निर्देशक सुभाष घई से पूछा कि मेरे और दिलीप कुमार में क्या अंतर है, क्या मैं उनसे कम एक्टर हूं? सुभाष घई ने उन्हें जवाब दिया था, आप दिलीप कुमार की तरह ही बेहतरीन अभिनेता हैं, पर उनमें और आप में एक अंतर है। दिलीप कुमार साहब चूंकि बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए हर चीज जो वो करते हैं वो अपने आप ही बड़ी लगने लगती है। इस जवाब से संजीव कुमार संतुष्ट भी हुए थे और खुश भी, और इस पर उन्होंने सुभाष घई से कहा भी था, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है। शौक तुझे तकरीरों का। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका दोस्त आशुतोष इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। वीडियो में अंत तक हमारे साथ रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपसे जुड़े रहें। और दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमारे हौसले को भी आप जरूर बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों, किसी को सच्चे हृदय से हौसला देना भी बहुत पुण्य का काम है और आप ये पुण्य का काम अभी नवरात्र के दिनों में जरूर करें। आप सब परिवार बहुत खुश रहें, मस्त रहें, खूब तरक्की करें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। आई मैं तो आई रे आई मोहल्लाई मिलन धन पिया की। हम भेष बदल के फकीरों का, मैं आशिक हूँ तकदीरों का।